दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। वहीं ईडी द्वारा कोर्ट को केजरीवाल के समन को लेकर की गई शिकायत पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई अदालती फैसलों में बार बार कहा गया है कि ईडी को यह बताना होगा कि किसी व्यक्ति को किसी आधार पर समन किया जा रहा है। आपने ये भी कहा है कि दुर्भाग्य से केंद्र सरकार अदालत के आदेशों का पालन करने से इनकार करती है और खुद को कानून से ऊपर मानती है। वहीं इसको लेकर सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस लीडर ने ईडी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या कुछ बोला, सुनिए। क्या ईडी इतनी असक्षम एजेंसी है कि पिछले 3-4 साल में कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं खोज पाई? ईडी के अधिकारियों को भी अपनी सक्षमता का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जनता को देना चाहिए कि वो इतने असक्षम हैं कि बार बार रेड करते हैं, कुछ नहीं मिलता फिर रेड करते हैं। ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, इसको बंद होना चाहिए और ईडी को सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट के सामने बताना चाहिए कि वो कितने दिन में किसी केस की चार्जशीट फाइल करेगी। अनंत काल तक इनकी चार्जशीट चला करती है, इसका जवाब जनता देगी। 6 जनवरी 24 को तापस राय, जो तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके घर ईडी की रेड होती है और लगभग 6 मार्च को तापस राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये ईडी के काम करने का बहुत स्पष्ट तरीका जो रिसेंट डेज में है। जो लोग भी ईडी की रेड से बचना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें बचाती है, ऐसा स्पष्ट लग रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी और ईडी को जरूर बताना चाहिए कि ये कनेक्शन आखिर है क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो पूरी तरीके से सत्य है, चाहे वो नारायण राणे जी के खिलाफ हो, चाहे अजीत पवार साहब के खिलाफ हो, चाहे हेमंता बिस्व शर्मा के खिलाफ हो, चाहे वो अजीत दादा पवार के खिलाफ हो, चाहे वो हसन मुशर्रफ के खिलाफ हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ हो। इन जैसे सैकड़ों नेताओं के खिलाफ पहले ईडी की रेड होती है, फिर वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद कोई समाचार नहीं आता कि ईडी ने क्या किया, उनकी फाइलें गायब हो जाती।